हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा की अवधारणा, भाषा का अर्थ और भाषा की विशेषताएं क्या क्या है। भाषा की अवधारणा से मतलब क्या है कि भाषा को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं या भाषा क्या चीज़ है। इसको ना हम थोड़ा बचपन से लेकर चलेंगे। ठीक है, जब एक बच्चा होता है, उसे भूख लगती है या वो अनकंफर्टेबल फील करता है, उसे कोई दिक्कत होती है, ठीक है, वो क्या करेगा? उस टाइम पे रोएगा। अब रोने में क्या होती है? ध्वनि आती है। ठीक है, जब वो रोएगा तो उसकी माँ को ये पता चलेगा कि हाँ, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या हुई? उसकी भाषा हुई। ठीक है, भाषा क्या है? जब मनुष्य के माइंड में विचार, ठीक है, आते हैं और उन विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। भाषा दो प्रकार की होती है, आपकी लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। लिखित और मौखिक भाषा आई होप कि आप सब जानते होंगे। ठीक है, लिखित भाषा लाइक ऐसे, ठीक है, मौखिक भाषा जो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो भाषा क्या है? जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। समाज की संरचना, संस्कृति का निर्माण और परंपराएं मनुष्य की सभ्यता भाषा पर आधारित है। क्या बोल रहे? जो समाज की संरचना है, ठीक है, मनुष्य की परंपराएं हैं और हमारी जो संस्कृति है, ये सब किसके ऊपर निर्भर है? भाषा के ऊपर निर्भर है। देखिए, जब भाषा नहीं हुआ करती थी तो क्या समाज था? नहीं था। उस टाइम पे हम उसको समाज नहीं कह सकते थे, क्योंकि समाज क्या होता है? बहुत सारे लोगों के एक सूत्र में जब वो बनता है तो उसको हम समाज कहते हैं। और बहुत सारे लोग एक सूत्र में किसके माध्यम से बनते हैं? भाषा के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी से काम है, अपने पड़ोस में मुझे किसी से काम है, तो उस काम को बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, अगर भाषा नहीं होती तो आज हम तक कैसे पहुंचती? हमारी जो परंपराएं हैं, भाषा नहीं होती नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है किताबों में लिखी है, लिखित भाषा के आधार से हमसे पहुंचती है, या हमारे पूर्वज होते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो भी भाषा का प्रयोग कर कर ही पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारी परंपराएं भी लिखित होती है या हमारे पूर्वज हम तक पहुंचाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो समाज की संरचना है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, इन सब का आधार क्या है? भाषा है। ठीक है, अब जो भाषा है ना, भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वान जो है वो कंफ्यूज्ड है। हाँ, कोई विद्वान कुछ बोलता है, कोई विद्वान कुछ बोलता है। ठीक है, एक सिद्धांत है ईश्वरीय सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि जो भाषा है ना, भाषा भगवान ने दी है। जिस प्रकार मनुष्य को भगवान ने धरती पर भेजा है, उसी प्रकार भाषा को भी मनुष्य के साथ ही भगवान ने पहुंचा है। कुछ लोग मानते हैं कि जो संस्कृत है वो देवों की भाषा है, तो संस्कृत को भगवान ने ही भेजा है। ठीक है, वहीं पे कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो भाषा है वो ध्वनि का सिद्धांत है, प्राकृतिक ध्वनि का सिद्धांत है, कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी ध्वनियाँ पाई जाती है और उन ध्वनियों को जब मनुष्य सुनता है, सुना होगा मनुष्य ने, तो उससे मनुष्य की भाषा ने जन्म लिया होगा। जैसे चिड़िया है, ची 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 करती है, तो उसका नाम उसने ची ची चिड़िया रख दिया। कौवा है, काव 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 करता है, तो उसका नाम काव काव से कौवा रख दिया। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक ध्वनि का सिद्धांत, जब मनुष्य ने प्रकृति की ध्वनियाँ सुनी होंगी तो उससे भाषा का जन्म हुआ होगा। वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाव संकेत का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था? भाषा तो होती नहीं थी, तो जो मनुष्य है वो भाव और संकेतों के द्वारा आपस में बात करते थे, और यही भाव और संकेत धीरे धीरे क्या बन गए? भाषा बन गए। वैसे सांकेतिक भाषा भी है। अब इसको हम थोड़ा सा संस्कृत के कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि संस्कृत में भाषा को भाष बोलते हैं, और भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना, अर्थात जो भी हम मुंह से बोलते हैं उसको भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये थी आपकी भाषा। अब भाषा की थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो जो आपके स्वीट महोदय हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो भी ध्वनात्मक शब्द हैं, ठीक है, जो भी ध्वनात्मक शब्द हैं वही हमारी क्या है? भाषा है। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके इसको। ध्वनात्मक शब्दों के द्वारा विचार को प्रकट करना भाषा है। ब्रिटेनिका विश्वकोश का बोलती है, भाषा ध्वनि
प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लैंग्वेज है वो दो प्रकार की है, इंग्लिश और हिंदी मेनली। ठीक है, इंग्लिश कहाँ से आई है? दो जगह से आई है, एक लैटिन से आई है और एक फ्रेंच से आई है। लैटिन में लिंगा, ठीक है, लिंगा का मतलब क्या होता है? टंग, यानी कि जुबान। जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसके लिए जाहिर है हमारे टंग का उपयोग होता है, ऊपर नीचे शब्द जब हमारे मुंह से फूटते हैं या निकलते हैं तो हमारी जुबान उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो टंग से बनी है। ठीक है, टंग से उसका निर्माण हुआ है। फ्रेंच क्या बोलते हैं? पोरल। पोरल का मतलब क्या होता है? स्पीच, यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उससे हमारा भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिंदी में बताई दी है मैंने संस्कृत, संस्कृत में भाष, भाष का मतलब बोलना, बोलना अर्थात जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो उसको भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके विशेषताओं को देख लेते हैं हम। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं भाषा की? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि जो भाषा है वो सर्वोत्तम ज्योति है। ठीक है, सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपर है वो। भाषा समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। अगर भाषा नहीं होती तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करता, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से। अगर ग्रुप भी होगा ना, ग्रुप में भी हमें भाषा की आवश्यकता होगी, तभी क्या होगा, हम एक सूत्र में बंध सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी काम करना होगा, कुछ भी काम करने की आवश्यकता है तो हमें उसके लिए भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, भाषा सर्वशक्ति संपन्न है। भाषा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो खुद में ही पूर्ण है। ठीक है, भाषा विराट है, बहुत बड़ी है। ठीक है, भाषा मानव द्वारा अर्जित पूंजी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मानव ने इसकी रचना की है, तो भाषा जो है मानव द्वारा ही अर्जित पूंजी है। भाषा परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आते रहते हैं। भाषा क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम कोई भी लिखित चीज़ को नहीं पढ़ सकते, या भाषा नहीं होगी तो हम किसी को मुख के द्वारा ज्ञान नहीं दे सकते, मौखिक रूप से ज्ञान नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो भाषा है वो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। अगली विशेषता क्या है इसकी? विचार विनिमय का सरलतम व सर्वोत्कृष्ट साधन। भाषा को क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे माइंड में विचार है उनका जो विनिमय करना है, हमें दूसरे तक पहुंचाना है और दूसरों से लेना है, उसका सबसे आसान साधन क्या है? भाषा है। सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। अगर यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ, देखिए, भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी समाज भी उतना ही विकसित होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक जीवन के प्रगति का साधन है भाषा। ठीक है, मतलब हमारी भाषा जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा समाज होगा, उतना अच्छा उसका व्यक्तित्व होगा। अब यहीं पर अगला आ गया कि व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। ऑब्वियसली हमारी भाषा अच्छी होगी तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारी भाषा अच्छी होगी। ठीक है, अगर हमारे विचार ही बेकार होंगे तो हमारी भाषा भी उसी प्रकार की होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। हम किस प्रकार की भाषा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। ठीक है, अगर बहुत सारे राष्ट्र की भाषा मान लीजिए हिंदी है, खैर वैसे संवैधानिक रूप से नहीं है हिंदी राष्ट्र की भाषा, फिर भी समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलधार है। इसके साथ ही कोई अन्य भाषा की विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का साधन बनती है। ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएं राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है। इसको छोड़े, चिंतन एवं मनन प्रक्रिया का स्रोत है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम क्या सोचेंगे, है ना? तो जो भाषा होती है वो चिंतन मनन प्रक्रिया का एक स्रोत है। ठीक है, भाषा के द्वारा ही विचार चिंतन मनन करते हैं। ठीक है, मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही जानवरों से अलग समझा जाता है। ठीक है, विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही आज मानव विभिन्न ग्रहों की जानकारी लेने में सक्षम है। विश्व शांति एवं मानव एकता के प्रयास निरंतर प्रयत्नशील है। अतएव यह राष्ट्र हो जाता है कि स्पष्ट हो जाता है कि विचार चिंतन और मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित है। ठीक है,
शिक्षा की प्रगति की आधारशिला है, ये सब हम जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास, इसको पढ़ देती हूँ मैं। साहित्य भाषा में लिखा जाता है, जो हमारी साहित्य है वो भाषा में लिखा जाता है, तो इससे क्या हो रहा है, साहित्य का विकास हो रहा है, ठीक है। भाषा का विकास उसके अवलंबित साहित्य में के दर्पण में देखा जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। जब वायुमंडल में स्वर गूंजते हैं तथा श्रोता गदगद हो जाता है, तो ये सारा चमत्कार भाषा का ही है। छोड़ दीजिएगा इसको, बस कुछ पॉइंट याद रखना है। ज्ञान की प्राप्ति, भाषा सर्वशक्ति है, भाषा सर्वसंपन्न है, भाषा विराट है, ठीक है। सामाजिक प्रगति का साधन है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। तो ये सब क्या है, इसकी विशेषता है। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।